फ्रेंड्स, अगर आप एक डेटा एनालिसिस्ट हैं, आप डेटा एनालिसिस का जॉब करते हैं या किसी भी तरह के आप एक्सेल के अंदर डेटा पे एनालिसिस करते हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए है। राइट फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम लोग डिफरेंट फंक्शंस देखेंगे जो एक डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रेंड्स, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सी अमित जैन। फ्रेंड्स, एक सीरीज स्टार्ट करी है हम लोगों ने जिसके अंदर मल्टीपल वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, इस पूरी सीरीज के अंदर मैं डेटा एनालिसिस से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस, राइट, डेटा एनालिटिक्स की जॉब के लिए डिफरेंट फंक्शंस जो बहुत ज्यादा काम किए हैं, मोस्ट यूजफुल फंक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो इस सीरीज के अंदर फ्रेंड्स मैं कवर करने वाला हूं। तो प्लीज इस सीरीज के सारे वीडियोस फ्रेंड्स आप जरूर देखिएगा। राइट फ्रेंड्स, इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के जो वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। फ्रेंड्स, एक घंटी का बटन होगा वो भी जरूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन आप लोगों के सामने है। सबसे पहला फ्रेंड्स फंक्शन जो हम बात करेंगे वो है इफ। राइट, इफ क्या है फ्रेंड्स? एक लॉजिकल फंक्शन है। राइट, आपको अपने डेटा के अंदर सपोज कुछ लॉजिकल बेस्ड आंसर चाहिए। लॉजिकल बेस्ड आंसर फ्रेंड्स एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा डेटा आप लोगों के सामने है जिसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट है कि सपोज मैंने लोन दिया है। राइट, मैं एक लोन कंपनी हूं, मैं एक फाइनेंस कंपनी हूं, मैंने किसी को लोन दिया है। मेरे को ये चेक करना है फ्रेंड्स कौन कौन से मेरे लोन है वो ड्यू हो चुके हैं। राइट, मेरे लोन जो है कौन कौन से ड्यू हो चुके हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स मैंने टर्म लिखी हुई है लोन आइटम्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 डेज ओल्ड आर ड्यू टू बी रिटर्न। जो भी लोन मेरे 90 दिन या उससे पुराने हो चुके हैं वो मुझे वापस चाहिए। राइट, तो मेरे को ये चेक करना है इनमें कौन कौन से लोन ऐसे हैं जो मेरे 90 दिन या उससे ज्यादा पुराने हो चुके हैं। राइट, तो लोन कौन सा है? लोन 1 2 3 मैंने नाम लिखा हुआ है यहां पर और उनकी डेट लिखी हुई है। राइट, यहां पर फ्रेंड्स एक फॉर्मूले के थ्रू मुझे ये पता लगाना है कि कौन कौन से लोन मेरे ड्यू हो चुके हैं। राइट, ओवर ड्यू हो चुके हैं या ड्यू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे इफ, लॉजिकल बेस्ड। राइट, कैसे? इक्वल्स टू, मैंने लगाया इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इफ ब्रैकेट स्टार्ट। कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? देखिए खुद पूछेगा, खुद आपसे पूछेगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे लॉजिकल टेस्ट बताओ। मैंने कहा जी लॉजिकल टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट है मेरा कि जो ये लोन की डेट है, राइट, वो आज से 90 दिन से ज्यादा पुरानी है क्या? राइट, मैंने बोला ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 डेज। तो क्या ये डेट जो है मेरी वो 90 दिन या उससे ज्यादा पुरानी है? राइट, जो भी 90 दिन या उससे पुरानी हो चुकी है वो ओवरड्यू हो चुके हैं, जो 90 दिन के अंदर अंदर आ रहे हैं वो भी ड्यू हो ही नहीं है। राइट, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा फ्रेंड्स? मैंने लगाया टुडे। टुडे फंक्शन फ्रेंड्स क्या काम करता है? वो आज की डेट निकालता है। टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो आप अलग से अगर टुडे लिखेंगे इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, वो आपको आज की डेट देगा। तो टुडे आज की डेट मैंने लगाया। तो मैं करंट का सिचुएशन देखना चाहता हूं। माइनस मैंने इसमें से क्या किया? माइनस इसमें से मैंने किया जो ये लोन की डेट है। राइट, टुडे माइनस लोन की डेट, जो भी आज डेट है उसमें से लोन जब मैंने दिया वो माइनस कर दो। ये जो डेट आएगी, राइट, ये जो दिन आएंगे ये नंबर ऑफ डेज बताएगा आपको। राइट, नंबर ऑफ डेज, टुडे माइनस ये डेट। अगर ये किससे ज्यादा है? 90 दिन से ज्यादा है, तो मेरे को फॉर्मूला लगाना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। जो भी रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है? 90 डेज है। तब मुझे क्या चाहिए? कोमा। राइट, मैंने कोमा लगाया, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू है मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 डेज है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे दिखाओ ड्यू। राइट, मुझे यहां पर ड्यू लिखा हुआ दिखा दो। तो मैंने को डबल इन्वर्टेड कोमा में, कोई भी फॉर्मूले में फ्रेंड्स जब मैं टेक्स्ट लिखता हूं तो मेरे को वो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। मैंने लिखा ड्यू, डबल इन्वर्टेड कोमा, क्लोज, कोमा, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स है तब क्या करो? मतलब अभी ड्यू नहीं हुआ तो क्या करो? तो यहां पर लिखवा देते हैं नॉट ड्यू, नॉट ड्यू, डबल इन्वर्टेड कोमा में नॉट, यानी कि जो 90 दिन के अंदर अंदर के हैं उनके आगे मेरे को नॉट ड्यू दिखा दो। अगर फॉल्स निकलता है मतलब 90 दिन या उससे कम का निकलता है तो फॉल्स। राइट, एंटर किया फ्रेंड्स मैंने नॉट ड्यू, ये 90 दिन के अंदर का है नॉट ड्यू। तो जो भी फ्रेंड्स मेरे लोन, राइट, जो भी लोन मेरे आप देखेंगे 90 दिन से पुराने हुए, सितंबर का है फ्रेंड्स। राइट, आज ये मैं जनवरी में वीडियो बना रहा हूं, जनवरी 2023। राइट, तो मेरा ये 90 दिन से कम का है फ्रेंड्स। राइट, जो भी 90 दिन से कम के हैं वो नॉट ड्यू है, और जो 90 दिन से ज्यादा, 90 दिन से पुराने हो चुके हैं वो इसने ड्यू मेरे को दिखा दिए। राइट फ्रेंड्स, यहीं पर फ्रेंड्स एक और फंक्शन देखते हैं हम लोग। सपोज फ्रेंड्स इसके नीचे मेरा एक और है। राइट फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, सेकंड फ्रेंड्स मेरा आइटम आता है, यहां पर आप देखेंगे क्या है कंडीशन फ्रेंड्स। नेस्टेड इफ की बात करेंगे। नेस्टेड इफ, राइट, नेस्टेड इफ क्या है फ्रेंड्स? नेस्टेड इफ है फ्रेंड्स बेसिकली हम एक कंडीशन से ज्यादा हमें चेक करनी है, एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी है। राइट, जहां पर मेरे को मल्टीपल इफ लगाने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। राइट, मल्टीपल इफ लगाने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। क्या है फ्रेंड्स समझते हैं। अगर मेरा लोन आइटम 90 दिन या उससे ज्यादा है
तब उसको क्या बोलो जी, ओवर ड्यू। अगर 90 दिन या उससे ज्यादा है तो उसको बोलो ओवर ड्यू। सेकंड कंडीशन, आइटम्स अगर वो 90 दिन के एग्जैक्ट बराबर निकल आए, यानी अभी 90 ही दिन हुए हैं, तो बोलो कि वो ड्यू हो चुके हैं। 90 दिन से ज्यादा हो गए तो वो ओवर ड्यू हो गए। 90 दिन वालों को बोलो जी ड्यू हो गए, और जो 90 दिन से कम वाले हैं उनको बोलो अभी ड्यू नहीं हुए, नॉट ड्यू, नॉट येट ड्यू या नॉट ड्यू, जो मर्जी लिख सकते हैं। तो मेरे को यहां पर 3, राइट। तो फ्रेंड्स ट्रू और फॉल्स, उसके अंदर ऑलरेडी 2 कंडीशन होती है। अगर ट्रू है तो क्या दिखाना है, फॉल्स है तो क्या दिखाना है, जो कि हमने ऊपर देखा। यहां पर फ्रेंड्स 3 कंडीशन आ गई, 2 तो उसके अंदर हो जाती, तीसरी एक और कंडीशन आ गई। अब क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मुझे मल्टीपल इफ यूज करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा बिना मल्टीपल इफ यूज किया आप इसको कैसे कर सकते हो, राइट, अभी बताऊंगा। बट पहले देखते हैं मल्टीपल इफ, नेस्टेड इफ कैसे यूज करना है, राइट। इक्वल्स टू, मेरे को क्या करना है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट, पहला लॉजिकल टेस्ट, राइट। इफ लोन आइटम इज ग्रेटर देन 90 डेज, इफ टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, तो ये मेरे को आज की डेट दिखाएगा माइनस क्या, मेरी लोन की जो डेट है, यानी टुडे माइनस लोन डेट। इफ दिस इज ग्रेटर देन 90, अगर ये 90 दिन से ज्यादा निकल आए तो क्या दिखाओ, ओवरड्यू। तो मेरे को यहां पर क्या लिखना है, ओवरड्यू, राइट, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, राइट। इफ, इससे पहले फ्रेंड्स एक कोमा लगाना रहेगा मुझे, कोमा, राइट, कोमा लगाना रहेगा। वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है तो मुझे यहां ओवरड्यू दिखा दो, कोमा। वैल्यू इफ फॉल्स, अब वैल्यू इफ फॉल्स में क्या हो सकता है, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो 90 दिन होगा जो कि मेरी सेकंड कंडीशन है, या वो 90 दिन से छोटा होगा जो कि मेरी थर्ड कंडीशन है। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं एक ही कंडीशन लिख सकता हूं, 2 नहीं लिख सकता, तो यहां पर फ्रेंड्स मेरे को एक और इफ लिखना पड़ेगा। अगर 90 दिन से ज्यादा है तो दिखाओ ओवरड्यू, अगर 90 दिन से ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, 90 दिन है या 90 दिन से छोटा है, तो फिर चेक करो, क्या चेक करो, इफ। अब एक और इफ लिखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट किया, इफ लॉजिकल टेस्ट। अब क्या कंडीशन चेक करो, अगर 90 दिन से ज्यादा नहीं है तो क्या चेक करो, इफ टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, राइट। इफ टुडे माइनस दिस इज इक्वल्स टू, इफ टुडे माइनस दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 90। अगर ये बिल्कुल 90 के बराबर है तो क्या दिखाओ, ड्यू। तो कोमा लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा, ड्यू, राइट, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। और अगर नहीं है तो क्या करो, अगर 90 दिन से नहीं है तो क्या करो। तो फ्रेंड्स क्या बचा, आप देखो, सबसे पहले 90 दिन से ज्यादा हमने कवर कर लिया, फिर इक्वल्स टू 90 दिन भी हमने बोल दिया, अब 90 दिन से छोटा ही बचेगा, ड्यू। एल्स क्या दिखाओ, व्हाट इफ फॉल्स अब बचा ही वही जो 90 दिन से छोटा होगा, तो हमें दिखाओ नॉट ड्यू, राइट। मेरे को डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है नॉट ड्यू, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब फ्रेंड्स ब्रैकेट मुझे 2 बार क्लोज करने हैं, एक पहले वाले इफ के लिए और दूसरा दूसरे वाले इफ के लिए। 2 बार मेरे को ब्रैकेट को क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज फॉर्मूला एरर थ्रो करेगा। मैंने इसको कॉपी किया और नीचे तक इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास आ गया जी नॉट ड्यू, ओवरड्यू, ये सब ओवरड्यू है, ये ड्यू हुआ है। इसके एग्जैक्ट फ्रेंड्स आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस वीडियो की तो ये 90 दिन पूरे हुए हैं, राइट। इंटेंशनली फ्रेंड्स मैंने यहां पर ये डेट डाली थी सो दैट आपको दिखाई दे कि यस जहां 90 दिन होगा वहां, और मैं आपको दिखा भी देता हूं फ्रेंड्स, अगर इक्वल्स टू टुडे, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज माइनस, अगर मैं इस डेट को कर दूं, एंटर किया मैंने, तो मेरे को क्या दिखाता है फ्रेंड्स, ये देखिए 90 डेज, ये मेरे को 90 डेज दिखाता है। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को ऊपर से नीचे तक पेस्ट कर दूं तो जहां पर भी मेरे 90 दिन से कम है वहां ये नॉट ड्यू दिखा रहा है, 90 दिन से कम है नॉट ड्यू, जहां 90 दिन से ज्यादा है ओवरड्यू, राइट। तो आप फ्रेंड्स देखेंगे फॉर्मूला बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, राइट। चलिए फ्रेंड्स थर्ड, इसी कंडीशन को मल्टीपल इफ, नेस्टेड इफ वाला जो केस है, क्या मुझे बिना नेस्टेड इफ यूज किए, मतलब मल्टीपल इफ यूज किए इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, यस। चलो जी सॉल्यूशन ढूंढेंगे IFS, इफ एस फंक्शन के थ्रू, राइट, इफ एस फंक्शन के थ्रू फ्रेंड्स सॉल्यूशन ढूंढेंगे फ्रेंड्स। लेकिन ये इफ एस फंक्शन जो है एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल है, तो अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है देन आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नेस्टेड इफ यूज करना पड़ेगा। नेस्टेड इफ पुराने सारे वर्जन में काम करेगा, ठीक है जी। तो यहां पर भी फ्रेंड्स वो सेम कंडीशन है, लोन आइटम्स ग्रेटर देन 90 डेज ओल्ड, ओवरड्यू बोलो, इक्वल्स टू 90 डेज बोलो जो ड्यू हुआ है अभी, लेस देन 90 डेज बोलो अभी ड्यू ही नहीं हुआ, नॉट ड्यू, ठीक है। तो अब लगाएंगे इफ एस इक्वल्स टू IFS, इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट। ये क्या पूछ रहा है देखो जी, लॉजिकल टेस्ट 1। ऊपर किसी में भी उसने लॉजिकल टेस्ट 1 नहीं पूछा, लेकिन यहां पर पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट 1, क्योंकि अभी 1 पूछ रहा है, फिर 2 पूछेगा, फिर 3, जितनी कंडीशन है आप देते जाओ। जैसे मेरे पास 3 कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 ग्रेटर देन 90, कंडीशन नंबर 2 इक्वल्स टू 90, कंडीशन नंबर 3 लेस देन 90। अगर आपके केस में और भी ज्यादा कंडीशन है आप दे सकते हैं, कैसे, मैं 3 लगा के दिखाऊंगा, उसके बाद आप जितनी मर्जी लगा लेना।
ठीक है जी। IFS क्या कंडीशन, पहला टेस्ट क्या है, if s today टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, if टुडे राइट, टुडे माइनस व्हाट दिस लोन डेट राइट, अगर टुडे माइनस दिस लोन डेट क्या है, इज ग्रेटर देन 90, अगर ये ग्रेटर देन 90 है राइट, फिर मेरे को कोमा लगाना है, कोमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू निकलती है तो क्या बताएं, वैल्यू अगर ट्रू निकलती है तो क्या करें, वैल्यू अगर ट्रू निकलती है तो सिंपल आप क्या करो, सिंपल आप मेरे को ओवरड्यू दिखा दो राइट, डबल इन्वर्टेड कोमा में ओवरड्यू राइट, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर मैंने कोमा लगाया और जैसे ही मैंने कोमा लगाया अब ये मेरे से पूछता है जी लॉजिकल टेस्ट 2, अब बताओ और क्या टेस्ट करवाना है, मैंने कहा जी सेम कंडीशन फिर चेक करो, अगर वो 90 निकलती है तो मेरे को क्या करना है, टुडे डबल इन्वर्ट टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज माइनस दिस लोन डेट, टुडे माइनस लोन डेट राइट, अगर ये किस क्या है, इफ दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 90, अगर ये 90 के एग्जैक्ट बराबर निकल आए तो क्या करो, कोमा लगाओ, वैल्यू इफ ट्रू क्या करो, ये फॉल्स पूछता ही नहीं है, ये सिर्फ ट्रू पूछता है, देखो इसमें फॉल्स नहीं है, जितनी भी कंडीशन है मीट होगी तो दे देगा, नहीं होगी तो छोड़ देगा राइट, वैल्यू इफ ट्रू बताओ बस, तो अगर इक्वल्स टू 90 है तो बोलो जी ड्यू, डबल इन्वर्टेड कोमा ड्यू, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर मैंने कोमा लगाया, लॉजिकल टेस्ट 3, अब फ्रेंड्स मेरे से क्या पूछता है ये, लॉजिकल टेस्ट 3, लॉजिकल टेस्ट 3 क्या है फ्रेंड्स मेरा, लेस देन 90 राइट, लेस देन 90, तो मेरे को फिर लगाना पड़ेगा टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज राइट, माइनस दिस लोन डेट राइट, इज लेस देन व्हाट 90, अगर ये लेस देन 90 है राइट, इज लेस देन 90 कोमा, अगर ये ट्रू है तो क्या करो, अगर ये ट्रू है तो मेरे को दिखाओ जी नॉट ड्यू, मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में नॉट ड्यू, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज राइट, और मेरी सारी कंडीशन पूरी हो चुकी है, अगर आपके केस में और भी कंडीशन है आप कोमा लगा लगा के कंडीशन लगाते जाना, पहले कंडीशन पूछेगा फिर पूछेगा अगर ट्रू है तो क्या आंसर देना है राइट, दोनों पूछेगा, ब्रैकेट को मैंने किया क्लोज और एंटर, और आप देखेंगे फ्रेंड्स इसने मुझे दिखाया नॉट ड्यू, और नीचे तक फ्रेंड्स मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो यहां पर नॉट ड्यू ओवर ड्यू, एक जो मेरा ऊपर केस था सेम डेटा है फ्रेंड्स 17/10/2022, ऊपर के केस में भी 17/10/22 मेरा ड्यू आ रहा था 90 डेज, और इस केस में भी ड्यू आ रहा है राइट, तो रिजल्ट बिल्कुल जो ऊपर इफ मल्टीपल इफ राइट, मल्टीपल इफ के थ्रू आया था, नेस्टेड इफ के थ्रू आया था, सेम IFS इफ एस फंक्शन के थ्रू भी सेम फ्रेंड्स मेरा रिजल्ट आ गया है राइट फ्रेंड्स, तो अगर लेटेस्ट एक्सेल के वर्जन है तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स मल्टीपल टाइम इफ यूज करने में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है राइट, तो कोशिश करनी है हम लोगों को, अगर मेरा IFS काम कर रहा है, IFS काम कर रहा है तो आप IFS यूज करो, इजी है उसको यूज करना राइट फ्रेंड्स, प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से राइट फ्रेंड्स, अगर अभी तक का वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक नीचे लाइक का बटन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे जो डेटा एनालिसिस के अंदर फ्रेंड्स काफी काम आता है, दैट इज इफ एंड और। इफ एंड और क्या है फ्रेंड्स, इफ के साथ ही बात करेंगे राइट, लॉजिकल टेस्ट है ये भी मेरा, इफ एंड और राइट, यहां पर क्या है फ्रेंड्स, मेरे को इफ के साथ एंड फंक्शन यूज करना है या और फंक्शन यूज करना है, कैसे, कंडीशन समझते हैं, सबसे पहले कंडीशन समझते हैं, फिर हमने जो अभी सीखा पिछले मेरे शीट में, इसमें और इसमें फर्क क्या है वो भी बताऊंगा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ लेते हैं। रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स ये है कि मेरे पास फ्रेंड्स एक डेटा है जिसके अंदर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट नेम है, प्रीवियस क्वार्टर का उनका कुछ टारगेट था वो अचीव हुआ नहीं हुआ, प्रीवियस क्वार्टर का टारगेट, और इस करंट क्वार्टर में ये सेल है, करंट क्वार्टर की सपोज ये सेल है राइट, ये सेल दी हुई है, तो प्रीवियस क्वार्टर का टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, यस नो यहां पर ये लिखा हुआ है, और करंट क्वार्टर में जो सेल है उनकी वो यहां पर लिखी हुई है, मुझे उनकी बोनस की कैलकुलेशन करनी है, बोनस की कैलकुलेशन करनी है, और राइट हैंड साइड पे फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है बोनस जो मिलेगा वो 10% मिलेगा, और यहां पर फ्रेंड्स मैंने लिखा हुआ है कि अगर राइट बोनस जो कैलकुलेट होगा इफ प्रीवियस क्वार्टर इज यस, अगर जो प्रीवियस क्वार्टर है वो यस होना चाहिए पहली चीज, एंड यहां ध्यान देना एंड है, एंड सेल जो है 100K, यानी कि यहां सेल 100 से ज्यादा होनी चाहिए, तो जो भी यस होंगे और 100 से ज्यादा होंगे, जैसे ये 100 से ज्यादा नहीं है तो इसको बोनस नहीं मिलेगा, यस है और 100 से ज्यादा है, यहां पर यस भी है और ये 100 से ज्यादा है, इसको बोनस मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं ये कैलकुलेशन कराना चाहता हूं, यहां पर फ्रेंड्स आप ध्यान देना, मेरे को दो कंडीशन मीट करानी है, दो कंडीशन, आप बोलोगे दो कंडीशन तो हमने पहले भी की थी इस शीट में भी, फ्रेंड्स ध्यान देना यहां पर एक कंडीशन पे एक रिजल्ट था, एक कंडीशन पे एक रिजल्ट, जैसे लोन इज ग्रेटर देन 90 देन क्या दिखाना है ओवरड्यू, एक कंडीशन पे एक रिजल्ट, सेकंड कंडीशन क्या थी इक्वल्स टू 90 देन ड्यू, इसमें भी एक कंडीशन एक रिजल्ट, यानी कि कंडीशन और रिजल्ट एक एक थे,
लेकिन यहां पर फ्रेंड्स क्या है, यहां पर मेरे को दो कंडीशन एक साथ चेक करानी है कि अगर ये भी है एंड ये भी है तब बोनस देना है मेरे को। तो कंडीशन दो है बट रिजल्ट एक है, कंडीशन दो है एंड रिजल्ट एक है फ्रेंड्स, इसीलिए मेरे को यहां पर एक एंड का फंक्शन है वो यूज करना पड़ेगा। राइट, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा कि मेरी एक कंडीशन एक रिजल्ट, देन मेरे को कोई एंड यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरी मल्टीपल कंडीशंस चेक करानी है, राइट, मल्टीपल कंडीशन चेक करानी है और मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे रिजल्ट मेरा जो आएगा वो सिंगल रिजल्ट आएगा। जैसे मेरे केस में एक बार बोनस कैलकुलेट होगा अगर ये दोनों मीट हो जाती हैं, ठीक है जी। तो यहां पर फ्रेंड्स मेरे को एंड का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एंड का। तो क्या करूंगा फ्रेंड्स, इक्वल्स टू इफ, सबसे पहले मेरे को इफ लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट। अभी तक मेरा लॉजिकल टेस्ट एक हुआ करता था, अब मेरे दो लॉजिकल टेस्ट होंगे। चेक करो जी, क्या प्रीवियस क्वार्टर में यहां पर यस है? अगर यहां पर यस है एंड ये 100K से ज्यादा है तब उसको बोनस दो 10%, अदरवाइज मत दो। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं जी, इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट, इफ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, यस, डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिखा यस, इफ दिस इज इक्वल्स टू यस, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, राइट। लॉजिकल टेस्ट ये मेरा एक हो गया। अब फ्रेंड्स यहां पर मेरे को ध्यान देना, दो लॉजिकल टेस्ट देने हैं, दो लॉजिकल टेस्ट। तो कैसे दूंगा फ्रेंड्स, उस केस में मैं ये डायरेक्टली नहीं लिख सकता, मेरे को इसको लिखने से पहले इफ ब्रैकेट स्टार्ट मेरे को यहां पर लिखना है ए एंड डी एंड, बस ये ध्यान रखना, एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, देखो लॉजिक 1 फिर लॉजिक 2 लॉजिक 3, जितने लॉजिक है इसको बता दो। इफ एंड ब्रैकेट स्टार्ट, राइट, क्या है पहला मेरा लॉजिक, लॉजिक 1 इज दिस इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा वाई एस, यस, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, राइट, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा लगाया, पूछ रहा है जी लॉजिक 2 बताओ। दूसरा लॉजिक क्या चेक करना है, दूसरा लॉजिक ये चेक करना है फ्रेंड्स, इफ दिस सेल, फ्रेंड्स सेल को मैंने ये फॉर्मूले से ओवरराइट हो रहा है, फॉर्मूला उसके ऊपर ओवरराइट हो रहा है, बट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऊपर देखेंगे आप C6 मैंने सेलेक्ट किया है, राइट, इसके पीछे C6 आ रहा है, राइट, C6, इफ दिस C6 इज ग्रेटर देन, मेरे को ग्रेटर देन का साइन लगाना है, क्या, 100, इफ दिस C6 इज ग्रेटर देन 100, राइट, मेरी दूसरी कंडीशन भी आ गई, ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। तो दो कंडीशन मेरी चेक हो गई, अगर ये मेरा B6 है वो यस है, C6 ग्रेटर देन 100 है, तब क्या करो, कोमा लगाओ, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये दोनों मीट हो जाती है फ्रेंड्स, एंड मैंने लगाया इसीलिए दोनों को चेक करेगा, दोनों में से एक हुई तब भी नहीं देगा, अगर दोनों में से दोनों हुई तभी देगा। ठीक है जी, इफ अगर ये मीट हो जाती है तो क्या दिखाओ, तब जो भी मेरी सेल है, राइट, जो भी मेरी सेल है, सेल क्या है फ्रेंड्स मेरी C6, राइट, C6 में जो भी सेल है उसका 10% मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो मैं यहां पर 10% लिख देता हूं, 10%, राइट, C6 का 10%, या फिर मैं यहां से रेफरेंस भी दे सकता था। ठीक है जी, कोमा, अगर नहीं होती है तो क्या करो, तो जीरो कर दो, क्योंकि उसका कोई बोनस होना ही नहीं है, तो जीरो कर देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, एंटर। ठीक है जी, तो इसका नो है तो इसको नहीं मिलेगा, कॉपी कर देते हैं, एक बार नीचे तक कॉपी करके फिर देखते हैं। मैंने नीचे तक फ्रेंड्स कॉपी किया, अब देखते हैं, इसका यस है और 100 से ज्यादा है, इसीलिए इसने 10% कैलकुलेट कर लिया, राइट, इसका यस है 100 से ज्यादा है, बाकी किसी भी केस में या तो नो होगा, राइट, या तो नो है और 100 से ज्यादा है, या फिर यस है तो 100 से कम है, राइट फ्रेंड्स। तो इन तीन लोगों का ये मेरा बोनस बनता है, अदरवाइज और किसी का बोनस नहीं बनता। आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर होगा। ठीक है जी, सेकंड समझते हैं फ्रेंड्स, सेकंड और का फॉर्मूला, राइट, इफ फॉर्मूला मैंने देखा अभी, अब और फॉर्मूला, और का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या काम करता है, अभी मैंने एंड के केस में देखा फ्रेंड्स, दो कंडीशन थी, दोनों मीट होंगी तो बोनस मिलेगा। और क्या चेक करता है फ्रेंड्स, अगर सपोज मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि दोनों में से अगर एक भी मीट हो जाए तो बोनस मिलेगा, या तो ये यस है हम बोनस दे देंगे, अगर ये यस नहीं है प्रीवियस क्वार्टर, लेकिन करंट क्वार्टर, ये करंट वाली जो सेल है ये 100 से ज्यादा है, तब भी हम बोनस दे देंगे, दोनों में से एक भी मीट हो गई, राइट, तो इस केस में फ्रेंड्स इसको बोनस मिलेगा। ऊपर वाले केस में, पहले वाले केस में बोनस नहीं मिला क्योंकि दोनों मीट होनी चाहिए थी, इस केस में दोनों में से एक भी मीट हो गई तो बोनस मिलेगा, तो इस केस में बोनस मिलना है, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स और का फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। तो जैसे मैंने ऊपर एंड लगाया था, आपको यहां पर और लिखना है। और क्या चेक करेगा, जितने भी आप उसे लॉजिकल टेस्ट बताओगे वो चेक करेगा क्या उनमें से एक भी मिल रहा है, अगर एक भी मिल गया तो आपको रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा, राइट। मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया और लॉजिकल 1 कह रहा, लॉजिक 1 क्या है, लॉजिक 1 इज क्या ये, राइट, इक्वल्स टू यस है, रेस ब्रैकेट स्टार्ट, राइट, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया, यस लिखा, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, राइट, यस कोमा। दूसरा पूछ रहा है लॉजिकल 2,
लॉजिकल टू क्या इसके पीछे फ्रेंड्स आ रहा है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ये मेरा है C25, राइट, C25। तो मैंने C25 ले लिया। क्या ये C25 इज ग्रेटर देन 100? क्या ये 100 से ज्यादा है? ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। ये ब्रैकेट जो मैं क्लोज कर रहा हूं ये और के लिए, जो मैंने स्टार्ट किया अभी मैंने क्लोज कर दिया, राइट। कोमा लगाया तो क्या पूछता है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर इन दोनों में से एक भी निकल गया, या तो ये यस निकल गया या जो नंबर है सेल्स है मेरी वो 100 से ज्यादा हो गई, तो क्या करना है, मुझे क्या करना है? मैंने कहा जी बोनस कैलकुलेट कर दो, उसका बोनस कैलकुलेट कर दो। उसको नंबर को मैंने सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाइड बाई 10%, राइट, उसका 10% निकाल दो। अगर नहीं है दोनों में से एक भी मीट नहीं हुई तो जी 0 कर दो, कुछ नहीं देना उसको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। लो जी, कॉपी किया और नीचे तक फ्रेंड्स मैंने इसको पेस्ट किया। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इस केस में ये यस नहीं है, बट यहां 100 से ज्यादा है इसलिए आ गया, बोनस मिलेगा। ये यस है बट, और ये दोनों ही मीट हो गए, मिलेगा। यहां पर ये नो है, यहां पर ये यस है बट तो इसको मिलेगा। यहां पर यस, इसको भी मिलेगा, राइट। यहां पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर यस कर दूं, देखो यहां पर मैं यस कर देता हूं, राइट, इसको यस है 83 से कम है, मिल जाएगा। अब मैं कंट्रोल जेड कर दूं, नो है और 83 है, राइट, दोनों में से एक भी मीट नहीं हो रही इसलिए इसको नहीं मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। तो एक भी कंडीशन जो मीट होगी तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। तो इसको प्लीज ट्राई करना, प्रैक्टिस फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो को आपने लाइक कर दिया ऑलरेडी, राइट, और अभी तक का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना है, राइट। देन फ्रेंड्स अगला फंक्शन फ्रेंड्स जो आज बात करेंगे, आज का लास्ट फंक्शन इस वीडियो का, राइट, बाकी के कुछ फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सम इफ एस। सम इफ एस क्या है फ्रेंड्स? सपोज फ्रेंड्स मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं कुछ डेटा एनालिसिस करना चाहता हूं और उसके अंदर मैं क्या देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं फ्रेंड्स मेरी कंपनी की सेल हुई है अलग अलग मंथ्स के अंदर, राइट। तो ये मंथ का कॉलम है मेरे पास, उस मेरी कंपनी के बहुत सारे स्टोर हैं ऑल ओवर इंडिया, हर स्टोर का एक नंबर, एक आईडी दी हुई है, स्टोर आईडी। तो वो स्टोर की आईडी मेरे पास यहां लिखी हुई है। उन स्टोर्स पे क्या क्या प्रोडक्ट सेल हुए, उनका प्रोडक्ट कोड मेरे पास लिखा है और कितने की सेल हुई, कितने का वो प्रोडक्ट बिका, मेरे पास ये डेटा है, एक कंपनी का मेरे पास डेटा है। मेरे को क्या एनालाइज करना है फ्रेंड्स? मेरे को सिंपल फ्रेंड्स ये देखना है कि इस स्टोर पे, राइट, इस स्टोर पे स्टोर नंबर 3000 पे मेरी टोटल सेल कितनी हुई है। जहां पर भी यहां स्टोर नंबर 3000 आ रहा है वहां पर मेरी कितने की सेल हुई है, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, यहां पर फंक्शन यूज करूंगा सम इफ एस। सम इफ एस इक्वल्स टू सम इफ एस। सम इफ एस फ्रेंड्स एक सम इफ का फंक्शन भी होता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट हिंट कर देता हूं आप लोगों को। सम इफ सिंगल कंडीशन हैंडल कर सकता है, जैसे अभी स्टोर नंबर 3000 एक सिंगल कंडीशन है। सम इफ एस मल्टीपल कंडीशंस हैंडल कर सकता है, जैसे आगे अभी फ्रेंड्स मैं इसी एग्जांपल में 2 कंडीशन फिर 3 कंडीशन के बारे में बात करूंगा, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको केवल सम इफ एस के बारे में बात कर रहा हूं, राइट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सम इफ एस, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, सम रेंज। सम रेंज फ्रेंड्स, सम रेंज क्या है कि मेरा सम कहां से आएगा, सम आएगा ये टोटल सेल, कॉलम डी। तो मैंने कॉलम डी पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉलम डी पूरा सेलेक्ट कर लिया, कोमा। उसके बाद क्या पूछता है फ्रेंड्स, ये क्राइटेरिया रेंज। भाई क्राइटेरिया क्या है मेरा, क्राइटेरिया की रेंज, यानी कि क्राइटेरिया, पहले बताओ क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया सिंपल, स्टोर नंबर 3000, यही तो मेरे को ढूंढना है कि स्टोर नंबर 3000 से टोटल मेरे पास कितनी सेल आई है। तो क्राइटेरिया जो रेंज है मेरी वो है ये स्टोर नंबर 3000, यहां कॉलम बी में मिलेगा। तो क्राइटेरिया रेंजेस कॉलम बी, मैंने कॉलम बी को सिलेक्ट कर लिया, कोमा। फिर क्या पूछता है फॉर्मूले में, ध्यान देना, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है जी, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया है आपका स्टोर, इसके अंदर कौन सा 3000, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यानी इस स्टोर के अंदर इस 3000 को ढूंढो और जहां जहां आपको 3000 मिले उसके आगे जो सेल है उसका सम मुझे यहां बता दो। ब्रैकेट को किया क्लोज और एंटर। तो जी स्टोर नंबर 3000 पे टोटल जो सेल हुई है 4,91,064, 4,91,064 रुपए की टोटल फ्रेंड्स मेरी सेल हुई है। सेकंड फ्रेंड्स एक और एग्जांपल से समझते हैं, तो कंडीशन लेते हैं। यहां पर फ्रेंड्स ये पूछ रहा है जी स्टोर नंबर 3000, मेरी रिक्वायरमेंट जो मैं एनालाइज करना चाहता हूं स्टोर नंबर 3000 पे, राइट, प्रोडक्ट कोड E0032M। स्टोर नंबर 3000 पे प्रोडक्ट कोड E0032M से टोटल कितनी सेल हुई है, राइट। स्टोर नंबर 3000 पे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बिके हैं, बट मुझे सारे नहीं देखने, पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट देखना है। तो फ्रेंड्स मल्टीपल कंडीशन, 2 कंडीशन इक्वल्स टू सम इफ एस, ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज, सम कहां से निकलेगा, सेल से जी, ये सेल का कॉलम दे दिया मैंने, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 1, 2 क्राइटेरिया है मेरे, नंबर 1 प्रोडक्ट कोड, नंबर 2 स्टोर। क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सा होगा, क्या जो पहले लिखा है वो होगा, नहीं फ्रेंड्स, जो मर्जी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप स्टोर को पहला मान लो या प्रोडक्ट कोड को पहला मान लो।
तो मैं प्रोडक्ट कोड ले लेता हूं, क्राइटेरिया रेंज 1 प्रोडक्ट कोड। तो रेंज मेरी प्रोडक्ट कोड ये हो गई कॉलम सी, कोमा, देन पूछता है क्राइटेरिया 1। तो प्रोडक्ट कोड जब मैंने सेलेक्ट किया है तो क्राइटेरिया भी मुझे प्रोडक्ट कोड का ही बताना है। तो जी इस प्रोडक्ट कोड में क्या ढूंढो, E0032M। मैंने E0032M को सेलेक्ट कर लिया, कोमा, एंड देन क्राइटेरिया रेंज 2। व्हाट इज क्राइटेरिया रेंज 2? स्टोर। सेकंड क्राइटेरिया मेरा यही बचा, राइट। तो मेरे को स्टोर को सिलेक्ट करना है, कोमा, क्राइटेरिया 2 जो मेरा है इस स्टोर के अंदर क्या है 3000। तो मैंने इस 3000 को सिलेक्ट कर लिया, राइट। और मैंने फ्रेंड्स ब्रैकेट को किया क्लोज, एंटर। तो जी स्टोर नंबर 3000 की टोटल सेल थी 491, उसके अंदर पर्टिकुलरली ये जो मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ है वो हुआ है 37,100। 37,100 रुपए की मेरी इस प्रोडक्ट से सेल हुई है। अगली कंडीशन में एक और बढ़ गई जी, मेरे को स्टोर नंबर 3000 पे ये जो प्रोडक्ट है जनवरी मंथ की केवल सेल बताओ। यहां पर आपके पास अलग अलग मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अलग अलग तरह के मंथ हैं। मेरे को जी केवल जनवरी में बता दो कितनी सेल हुई है इस स्टोर पर इस प्रोडक्ट की, राइट। मेरे को क्या करना है फ्रेंड्स, इक्वल्स टू सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज मेरी सेल हो गई, सम रेंज मेरी सेल हो गई, कोमा, देन क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज, अब फ्रेंड्स 3 क्राइटेरिया हैं, कौन सा पहले लूं, जो मर्जी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं मंथ ले लेता हूं, मैंने मंथ ले लिया, कोमा। तो क्राइटेरिया 1 भी मुझे मंथ बताना है, मंथ मेरा ये आ गया जी, मंथ मेरा ये आ गया, कोमा। देन क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 मैं स्टोर ले लेता हूं, कुछ भी ले लूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कर करके, मैं सीक्वेंस में भी ले सकता हूं, बट जो मर्जी लो फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, राइट। तो मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 इज स्टोर, कोमा। देन क्राइटेरिया 2 क्या होगा, मेरे को स्टोर अगर मैंने सेलेक्ट किया तो बस ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना स्टोर सेलेक्ट करके प्रोडक्ट कोड यहां पे सेलेक्ट कर लूं, नहीं, स्टोर, राइट, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 3 इज प्रोडक्ट कोड, कोमा। देन मेरे को क्राइटेरिया 3 क्या बताना है, प्रोडक्ट कोड, ये जो मेरा बचा एक, ये मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को किया क्लोज और एंटर। 14,588 रुपीज की स्टोर नंबर 3000 से 4,91,000 की टोटल सेल हुई, जिसके अंदर 37,100 रुपए का मेरा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से था, और जो कि केवल जनवरी मंथ के अंदर 14,588 रुपए मैंने बेचा, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था सम इफ एस। तो फ्रेंड्स प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपसे मिलूंगा डेटा एनालिसिस से रिलेटेड कुछ और मजेदार, कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंट फंक्शंस के साथ। एंड फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक का नीचे बटन है उसको जरूर दबाइएगा। आगे की वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहे उसके लिए फ्रेंड्स जरूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी कर दिया है, राइट फ्रेंड्स। तो वो जरूर कीजिएगा। एंड फ्रेंड मेरे साथ एक्सेल पे फ्री मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं।